हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेटा आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। और जो आपका क्लास 10th का मैथ चल रहा था बेटा, और उसका चैप्टर आपा कर रहे थे सेकंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है। और जिसकी आपने 2.2 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के क्वेश्चन फर्स्ट के आपने पहला दूसरा और तीसरा पार्ट आपा कर चुके थे। ठीक है। तो इस वीडियो में आपा करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के चौथा पांचवा और छठा पार्ट करेंगे बेटा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या करना अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है भाई। तो चलते हैं आपा। क्या क्वेश्चन थे? ये क्वेश्चन था आपके पास बेटा, जो आपने उसके 3 पार्ट कर चुके थे आपा। इसने बोला था फाइंड द जीरोज। क्या निकालने हैं? फाइंड द जीरोज। आपको फाइंड आउट करने थे जीरोज। ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा बताइए, जीरोज क्या थे? वो नंबर जो पूरी इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे, उसको आपने क्या बोला था? जीरोज बोला था। और ये जीरोज कितने होते थे? कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल्स दे रखा है, उसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको आप डिग्री बोलते हैं। और उस डिग्री के इक्वल ही अपने पास नंबर ऑफ जीरोज आते थे। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मतलब डिग्री क्या होगी? या उसकी 2 होगी। तो उसके जीरोज की जो संख्या है यानी नंबर ऑफ जीरोज है वो भी 2 आएंगे। तो इसने बोला फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में आपको उसके क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं। क्वाड्रेटिक है, देखिए क्वाड्रेटिक है बेटा, तो इसके कितने जीरोज आएंगे? 2 जीरोज आएंगे। ठीक है। अच्छा, और फिर जीरोज निकालने के बाद भी इसने बोला कि आप वेरीफाई कीजिए द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, इनके बीच में अपने को क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप स्टार्ट करते हैं बेटा। आप फोर्थ क्वेश्चन से, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये तीनों पार्ट आप 1 बाय 1 करेंगे। तो पहला पार्ट था बेटा 4u² प्लस 8u दे रखा था। तो आप इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आपको दे रखा 4u² प्लस 8u दे रखा है। अब आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसके अंदर मान लो 2 पावर वाला भी आ गया, सिंगल पावर वाला यानी 1 पावर वाला भी आ गया, लेकिन इसमें क्या नहीं है? कांस्टेंट रकम नहीं है। कांस्टेंट रकम कौन सी थी? जिसके आगे पीछे क्या ना हो, कोई भी वेरिएबल की सपोर्ट ना हो। तो वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मिस है ना। तो देखिए, तो आप इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे। ठीक है। और अगर कांस्टेंट रकम होती तो आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। वही आगे यहाँ पे क्या कांस्टेंट रकम की मल्टीप्लाई की थी, याद हो तो आपको, जो भी स्क्वेयरिंग टर्म उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई की थी, किया था ना। अगर वो पूरी कंप्लीट दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें अभी क्या मिस है? आपका कांस्टेंट रकम मिस है। ठीक है। तो आपको कैसे करना है? अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप देखो, कुछ ज्यादा अपने को मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना। आप देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो आप कॉमन निकाल लीजिए। देखिए क्या कॉमन आ रहा है भाई? आप कहोगे सर जैसे ये था 4u² प्लस में क्या था बेटा? 8u था। इनमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहोगे सर u भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, 4 की टेबल में 4 भी जा रहा है और 8 भी जा रहा है। तो आप क्या निकाल लोगे? 4u आपने निकाल लिया बच्चे, कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा? 4 भी गया, 1u गया, तो आपके पास बच गया सिंगल u, 1 बच गया। प्लस में 4 दूनी कितना आ गया? 8 यानी 2, और u तो आपका जा चुका है। ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। ये बेटा ये क्या चीज है? ये होते हैं फैक्टर। क्या होते हैं? फैक्टर। और आपको क्या निकालने हैं? जीरोज। इनको आप बोलेंगे फैक्टर। तो अपने को अभी क्या निकालने? जीरोज। जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको किसके इक्वल मान लेंगे? जीरो के। टू फाइंड जीरोज, टू फाइंड जीरोज। अभी आप क्या निकालेंगे? जीरोज निकालेंगे, टू फाइंड जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए इसको भी, यानी एक रकम टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, इन दोनों को आप जीरो जीरो के इक्वल ले लेंगे। 4u इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा? जीरो के इक्वल आ गया। एंड आप u प्लस 2 को भी किसके इक्वल ले लेंगे बेटा? जीरो के इक्वल ले लेंगे। तो ये आ गया भाई, दोनों को जीरो के इक्वल ले लिया। अच्छा, अब देखिए यहां से निकालेंगे। इंटू में 4 है बेटा, डिवाइड में जाएगा तो जीरो के नीचे अगर 4 गया तो जीरो के नीचे कुछ भी जाएगा तो आपका क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है भाई। एक जीरो आ चुका है भाई, देखिए। ठीक है। अब दूसरा जीरो आप निकालेंगे इससे। ठीक है। तो ये u था, ये प्लस में 2 था ना, तो इस तरफ जाके किसका हो गया बेटा? माइनस का 2 हो गया। प्लस का इस तरफ आके किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो आपके पास 2 जीरोज आ चुके हैं। इसमें वेरिएबल u था तो u की 2 वैल्यू आ चुकी है। यहाँ क्या आ गई? जीरो और -2 आ गई। ठीक है। अब ये जीरोज आ गए, इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको आप अल्फा बोल लेंगे।
लेट कर सकते, अल्फा आ गया और इसको आप क्या बोल लेंगे, बीटा बोल लेंगे, तो आप इसको बीटा बीटा से डिनोट कर देंगे। वो कोई जरूरी नहीं आप यू में से दिखा सकते हो, लेकिन एक जीरोस को आपने अल्फा मान लिया और एक को क्या मान लिया, बीटा मान लिया। फिर आपने अभी इसमें क्या करना है, अभी रिलेशन प्रूफ करना है, और रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको बताया है रिलेशन के लिए क्या करते हैं आप, देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस में अगर मैंने बीटा किया तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस है। ये जीरोस जो u की वैल्यू एक जीरो आई थी आपके पास, देखना एक वैल्यू जीरो आई थी और एक आपके पास क्या आई थी बच्चे, -2 आई थी ना, ये दोनों वैल्यू। अच्छा, एक को मैंने बोल दिया अल्फा और दूसरे को मैंने बोल दिया बीटा। अल्फा बीटा किसी को बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एक वैल्यू को मैंने जीरो अल्फा बोल दिया और एक को क्या बोल दिया बेटा, बीटा बोल दिया। अब इनका रिलेशन प्रूफ करना है, अल्फा प्लस में बीटा सम ऑफ जीरोस, ठीक है, किसके इक्वल होता है, आपको बताया गया था कि भाई किसके इक्वल होता है, -b/, में आ जाएगा a। ये कैसे आया था आपको पता है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, x का स्क्वायर ax² प्लस में bx और प्लस में क्या होता, c होता था। तो सम ऑफ जीरोस आपको बताया गया था, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल था, -b/, में a के इक्वल है। ये कोफिशिएंट और ये क्या है, जीरोस के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, SB सब PC, ठीक है, सब PC, यानी सम में ऊपर जो आएगा वो B आएगा। देखो सम ऑफ जीरोस, S मतलब सम ऑफ जीरोस, B मतलब B क्या है, X का कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं आप X का कोफिशिएंट, -X का कोफिशिएंट आता है ऊपर, तो आप इसको -B लिख सकते हैं। देखो दोनों में नीचे A है, इसमें A है ना। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है आपका, यानी अल्फा इनटू में बीटा, अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो C/, में A आएगा। ये आपके पास है, इनके बीच में रिलेशन। तो इनको मैंने याद करने का तरीका बताया, सम ऑफ जीरोस में B यानी सब PC, ठीक है, सम में आएगा ऊपर B, प्रोडक्ट में आएगा ऊपर C आएगा, और नीचे दोनों के तो क्या आना, A ही आना भाई, ये तो ध्यान रह ही जाएगा ना। अब ये एक चीज याद रखना, यहां माइनस आएगा भाई, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो, सब PC यानी सब कंप्यूटर, PC कंप्यूटर को बोलते हैं ना आप PC, तो सब PC ऐसे याद रह जाएगा, नीचे दोनों के नीचे A ही आना भाई, ठीक है। अच्छा, तो भाई इनके बीच में रिलेशन था, तो देखते हैं आप प्रूफ करना है अपने को। अब आप पूरे देखिए भाई क्या करना है आपको, हाँ जी। अब सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ यानी जीरोस बोल सकते हैं आप, सम ऑफ जीरोस क्या था भाई, कौन कौन आए थे, एक जीरो ये रहा और एक क्या था, -2 था, यानी अल्फा मैंने इसको बोल देते हैं जीरो, प्लस में आपने क्या करना है, -2। अगर ये सम किसके इक्वल आना चाहिए, -b/, में A, B के किसके आगे था, अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो, देखना अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हो, ax का स्क्वायर, u में तो u बोल लेंगे भैया आप, ठीक है ना, u है तो u में आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो au का स्क्वायर प्लस में bu और प्लस में क्या आएगा, c आ जाएगा, क्लियर है, इज इक्वल टू मान लो 0 है। अच्छा, अब इसने क्या बोला है, -b/a, b क्या है, u का कोफिशिएंट है, u का कोफिशिएंट, इसमें u का कोफिशिएंट कौन है, 8, तो आप लिखोगे 8, माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस। अच्छा, फिर नीचे क्या आएगा, a आएगा, a क्या था, u² का कोफिशिएंट कौन है बेटा, 4 है, तो देखो a क्या था, u² का कोफिशिएंट था, तो आपने यहाँ पे लिख लिया भाई 4 लिख लिया, क्लियर है, तो आपने यहाँ पे लगा दिया 4। अब इसको कट कर दीजिए बेटा, यहां से कितना आ गया, -2 आ गया, और यहां से कट होएगा तो भी क्या आ गया, -2 आ गया, देखिए हो गया ना, प्रूफ हो चुका है भाई, ठीक है। अब आप करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, जो जीरोस आए थे उनका प्रोडक्ट क्या ले गए आप, 0 और -2 लिख देते हैं, 0 एक जीरो था आपका, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में, और दूसरा जीरोस क्या था, -2 था, तो लिख लेते हैं अभी -2, किसके इक्वल आना चाहिए, C/A। अब C क्या थी, कांस्टेंट रकम थी। अब कांस्टेंट रकम है क्या, इसमें कोई कांस्टेंट रकम नहीं है भाई, कांस्टेंट रकम वो थी जिसके आगे पीछे कोई वेरिएबल के सपोर्ट ना हो, तो आप कहोगे सर कांस्टेंट रकम है ही नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको 0 बोल सकते हैं ना, यहाँ पे नहीं है तो खाली 0 लगा सकते हैं, तो 0। और a क्या था बेटा, u² का कोफिशिएंट है, u² का कोफिशिएंट कौन है, 4 है, तो आप इसके नीचे लगा देंगे 4 लगा देंगे भाई, देखना यहां से कितना आ गया आपका, टोटल 0 हो जाएगा। देखो जीरो के साथ अगर किसी चीज की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, -2 की 0 के साथ यानी 0 हो गया, और 0 के नीचे कुछ भी आ जाए बेटा तो भी क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए ये भी आपका रिलेशन प्रूफ हो चुका है, क्लियर है भाई, ठीक है बेटा। तो ये वाला भी आपके
प्रूफ हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ये वाला, देखो ये वाला दे रखा है, ठीक है, करें इसको स्टार्ट। तो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। देखो इसमें एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन मिडल टर्म जो एक्स वाली है यानी टी वाली जो टर्म है, स्क्वेयरिंग टर्म है, लीनियर पावर वाली यानी एक पावर वाली, वो मिस है यहाँ पे, और कांस्टेंट रकम दे रखी है बेटा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें स्क्वेयरिंग टर्म है और कांस्टेंट रकम है, ठीक है, स्क्वेयरिंग टर्म है और कांस्टेंट रकम है और बीच में क्या है, माइनस है, तो आपा ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ध्यान हो तो आपा 9th क्लास में 8th क्लास में आपके पास प्रॉपर्टी होती थी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी, और किसके इक्वल होता है बोलना, ए माइनस बी, यानी एक बार उनको प्लस में लिख दो और एक बार क्या लिख दो, माइनस में। अब देखना, अब इसके ऊपर स्क्वेयरिंग है, बीच में माइनस आ गया, तो आप कहोगे सर अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो इसके ऊपर तो स्क्वेयरिंग है लेकिन इसके ऊपर बेटा स्क्वेयरिंग नहीं है, इसके ऊपर तो स्क्वेयरिंग नहीं है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहां पे ऐसे होता टी का स्क्वायर माइनस में क्या होता 16 होता, माइनस होना जरूरी है भाई, तो 16 होता, तो मैं इस 16 को क्या ऐसे ऐसे लिख सकता हूं 4 की स्क्वेयरिंग। 4 की स्क्वेयरिंग का मतलब क्या, 4 इंटू 4 है, होता तो फिर भी 16 ही ना, अभी भी तो 16 ही है। अगर ये है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, आप इसको लिख सकते 4 की 2 लिख सकते थे, और यहां क्या था बेटा, टी की स्क्वेयरिंग थी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए हो जाता टी और बी हो जाता आपका 4 हो जाता। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता टी का स्क्वायर माइनस में 9 होता, तो बेटा आप इसको कैसे लिखते, आपको इसको भी स्क्वेयरिंग टर्म में बनाना था ताकि ये प्रॉपर्टी लग जाए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे करते, आप बोलते सर 9 को है ना मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, फिर आप इसमें प्रॉपर्टी कैसे लगाते, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, तो ए प्लस बी और क्या हो जाता है बेटा ए माइनस बी, तो ये दो फैक्टर बन जाते इसके। अगर ऐसे होता तो 16 को आप 4 के स्क्वायर लिखा, तो फिर आप कहते सर टी माइनस 4 यानी ए ये है और बी ये है, ए माइनस बी, और ए क्या लिख देते, ए प्लस बी लिख देते बेटा, ये आ जाता है, ये फैक्टर बन जाते। अब आप कहोगे सर अगर ऐसे होता तो टी का स्क्वायर माइनस में 25 होता, बेटा मेरे को अगर यहां स्क्वेयरिंग टर्म है और कांस्टेंट रकम है और बीच में माइनस है, तो आप हमेशा ये प्रॉपर्टी लगाए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर यहां पे स्क्वेयरिंग तो नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टी का स्क्वायर माइनस में 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चे। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी जो कि कहती है एक बार इस बेस को, ये जो नीचे ए और बी है, इनको एक बार प्लस में लिख दो और एक बार किस में लिख दो, माइनस में लिख दो। तो आप इसको कैसे लिखते, टी प्लस 5 और क्या लिख देते बेटा टी माइनस का 5, ये फैक्टर बन जाते। अब आप कहोगे सर ये चलो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका तो ये किसी का तो बनता तो नहीं है ना। जैसे 16 था मैंने उसको 4 का स्क्वायर लिखा, 25 था मैंने उसको किसका स्क्वायर लिखा, 5 का स्क्वायर लिखा, अगर 9 था तो मैंने उसको किसका स्क्वायरिंग लिखा बच्चे, मैंने उसको लिख दिया कितना था 9 था, उसको मैंने 3 का स्क्वायरिंग लिख दिया। अब यहाँ पे 15 है भाई, ये किसी का नहीं बनता, लेकिन मेरे को चाहिए स्क्वेयरिंग। जब तक स्क्वेयरिंग नहीं बनेगी जब तक मेरे पास बी आएगा नहीं, ये बी नहीं है मेरे पास, स्क्वेयरिंग के बाद जो बेस बनेगा वो मेरे पास बी है। तो आप क्या करोगे, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब नहीं बनता है और आपको स्क्वेयरिंग चाहिए ही चाहिए, तो बेटा आप रूट लगा दो और रूट लगा के आप स्क्वेयरिंग कर दो उसके ऊपर, है तो वही अभी भी। क्यों, देखना अब स्क्वेयरिंग से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, स्टेटमेंट तो वापस वही की वही है ना। जब ये किसी का ना बनता हो तो आप रूट लगाओ और क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। अब बन गया, अब आप बताइए मेरे पास b क्या हो गया, अंडर रूट 15 हो गया, और a क्या हो गया, t हो गया। क्लियर है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। भाई लिखिए, बोलिए बेटा क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे t माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा बच्चे, t प्लस में अंडर रूट 15 आ जाएगा। ये क्या बन गए आपके, ये हो गए फैक्टर। क्या हो गए बेटा, फैक्टर हो चुके हैं। कोई डाउट है तो बोलिए भाई। अगर ये फैक्टर हो गए, मेरे को क्या निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने, क्या निकालने हैं, जीरोस। तो लिखेंगे टू फाइंड जीरोस, जीरोस के लिए क्या करेंगे बेटा, इन दोनों फैक्टर को, ये जो ब्रैकेट बनी है इसको किसके इक्वल ले लेंगे आप, जीरो के इक्वल ले लेंगे। किसके इक्वल ले लेंगे, जीरो के। लिखिए t माइनस का अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, एंड इस ब्रैकेट को भी t
प्लस का √15, इसको भी किसके इक्वल ले लेंगे बच्चे, 0 के इक्वल ले लोगे। ठीक है, तो यहां से जो √-15 था उस तरफ जाके किसका हो गया बच्चे, प्लस का हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, t की वैल्यू आ गई √15 पॉजिटिव। ठीक है, यहां से बताइए ये पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके किसका हो गया बेटा, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। तो माइनस का अंडर कितना आ गया बच्चे, 15 आ चुका है। तो t की दो वैल्यू आ गई है बेटा, एक तो आ गई ये वाली वैल्यू और एक आ गई ये वाली वैल्यू। तो जो भी जीरोस आए हैं, एक को आप क्या बोल देंगे, अल्फा बोल देंगे, एक को क्या बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। तो अभी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई √15, ठीक है, और बीटा मेरे पास किसके इक्वल आ गया, एक जीरोस को आप क्या बोल दो, बीटा से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है भाई। अच्छा, अब अपने को क्या प्रूफ करना है भाई, इनके बीच में क्या प्रूफ करना है, बोलिए, रिलेशन प्रूफ करना है ना। ठीक है, तो रिलेशन जब आप इसको प्रूफ करोगे तो आप इस चीज को जो इक्वेशन दे रखी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करोगे, कंपेयर करोगे। टी में है तो टी बोल दो, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे भाई, लिख लीजिए। आपके पास क्वाड्रेटिक, ये क्या इक्वेशन थी आपके पास, टी की स्क्वायरिंग माइनस में क्या था आपके पास था 15, ये था बेटा। तो इसको ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी बेटा, टी में है तो टी में बोल लें आप इसको, तो ऐसे बोल लेंगे ए टी का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बी टी, और प्लस में क्या आ जाएगा सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे तो मेरे को ए बी और सी की वैल्यू निकाल लो, पहले निकालिए ऑन कंपेयरिंग। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिली, कुछ देखो स्क्वायरिंग टर्म के जो भी सामने वो ए की वैल्यू होती है ना, ए की वैल्यू स्क्वायरिंग टर्म के जो भी सामने वो ए की वैल्यू है। बेटा इसमें स्क्वायरिंग टर्म कौन है, टी स्क्वायर है, इसके सामने जो भी वैल्यू है वो ए की वैल्यू है। आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है, अरे भाई कुछ भी नहीं है, 1 तो है ना। तो आपको मिला ऑन कंपेयरिंग वी गेट, लिख दो भाई, ए की वैल्यू बोलो क्या मिल गई, आप कहोगे सर कंपेयर करने से ए की वैल्यू 1 आ गई। सर टी के सामने बी होता है, क्या इसमें टी है, अरे टी स्क्वायर तो है लेकिन टी तो नहीं है ना, और टी के सामने क्या होता है, बी की है, बी की वैल्यू है। अब आप कहोगे सर इसमें तो टी नहीं है, अगर टी ही नहीं है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 0 आ जाएगी। सी बोलिए क्या है, सी क्या है, माइनस का क्या है 15 है भाई, कोई डाउट है तो बोलिए। ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया अपने, अब इनके बीच में अपन रिलेशन प्रूफ कर देते हैं। रिलेशन प्रूफ करना है अपने को, क्या रिलेशन था बोलना, ये था यानी सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस में बीटा। अब मैंने जीरोस को एक जीरोस को अल्फा बोल दिया और एक को क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है बेटा, बोलना -b/में a, किसके इक्वल होता है, -b/में a, ये रिलेशन था भाई। ठीक है, सम ऑफ जीरोस बोलो, अगर आप इसका सम करते हो, ठीक है, करना सम करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, √15 प्लस में माइनस का √15, ठीक है, हो गया। अच्छा, बी कौन है भाई, बोलो बी कौन है, आप कहोगे सर बी की वैल्यू तो क्या है, 0 है, और ए क्या है बच्चे, क्या है ए है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, तो ये आ गया। अच्छा, अब बताइए मेरे को, ये क्या है आपका, क्या है, नेगेटिव की वैल्यू है, और ये क्या पॉजिटिव वैल्यू, दोनों कट होगी, और 0 के नीचे कुछ भी आया तो सारा 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 भाई, ये भी प्रूफ हो गया आपके पास, हो गया, ये तो प्रूफ हो गया। अच्छा, अब मेरे को क्या करना भाई, मेरे को दिखाना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या था, अल्फा इंटू में क्या था बेटा, बीटा था, किसके इक्वल होता था वो, c/में a के इक्वल था, c/में a के इक्वल था भाई, क्लियर है। अच्छा, अब इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कौन कौन से, √15, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस का अंडर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसके इक्वल था, c/a, c क्या था भाई, c की वैल्यू क्या थी, माइनस का क्या थी 15 थी, a क्या था आपके पास, क्या था बोलना, आप कहोगे सर a की वैल्यू तो 1 है, चलो भाई ठीक है। अच्छा, अब देखिए भाई, अब आगे तो माइनस आ जाएगा, देखो ये 2 बार कोई भी रकम रूट में है तो वो सिंगल आ सकती है, ठीक है, और सिंगल रकम को आप 2 बार रूट में लिख सकते हो, ऐसा सोच लो, ठीक है। अगर नहीं पता तो देखिए क्या ये चीज ठीक है, √2 मल्टीप्लाई में √2, आपके पास 2 ही तो आएगा,
अरे भाई बेस सेम पावर ऐड हाफ, और हाफ कितनी होगी 1 होगी, वही तो रूल है। दुनिया की कोई भी रकम 2 बार मल्टीप्लाई में अंडर रूट में लिखी जा सकती है। रूल सिंपल सा है सर, बेस सेम पावर ऐड हाफ, और हाफ कितनी होगी 1 होगी। क्लियर है? तो ऐसे ही इसको आप क्या लिख देंगे, माइनस तो आ गया तो कितना आ जाएगा ये 15, 2 बार रूट में तो उसको सिंपल लिख दिया, और यहां पे कितना था बच्चे माइनस का 15 आ गया। तो देखिए क्या प्रूफ हो चुका है भैया आपके पास, ये भी हो चुका है, हाँ जी ये भी प्रूफ हो चुका बच्चे, ये वैल्यू भी आ गई। तो हैंस प्रूफ, आपने रिलेशन भी प्रूफ कर दिए भाई। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है भाई आपके पास ये वाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी सर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें स्क्वेयरिंग टर्म भी है, इसमें लीनियर टर्म भी है यानी एक पावर वाली भी है, ठीक है, और इसमें कांस्टेंट रकम भी है। तो ये कंप्लीट होगी अपने आप में। जब भी कंप्लीट आए तो मैंने आपको बताया इसको सोल्व करने के लिए, इसके फैक्टर निकालने के लिए जो भी कांस्टेंट रकम है, अब कांस्टेंट रकम कौन है बेटा? कांस्टेंट रकम है 4 है, क्या है 4 है। जीरोस निकालने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। कांस्टेंट रकम की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? एक्स स्क्वायर के सामने जो है, देखो मैंने एरो को आगे दिखाया है, इसके साथ नहीं, एक्स स्क्वायर के सामने जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहोगे सर ठीक है, तो 4 × 3, तो आपके पास रिजल्ट आ गया जी 12 आ गया। अब ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई करे यानी गुणा करे, सोचने का मतलब क्वेश्चन मार्क, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी गुणा करे तो 12 आए, और वो दो नंबर जो आपने सोचे हैं उन दोनों को चाहे आप कर दो ऐड, चाहे आपस में करो भाई सब्ट्रैक्ट, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनना चाहिए। अब एक्स का कोफिशिएंट अपने पास क्या है? आप कहोगे सर कुछ है ही नहीं, अरे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना 1, तो बेटा आप उसको क्या बोल देंगे 1 बोल दो। कुछ नहीं है तो 1 बोल देंगे। अरे साइन पे फोकस मत कर, साइन पे फोकस मत करो बेटा, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे आप उसको, ठीक है। तो भी सिर्फ आप कोफिशिएंट लेना, जैसे मैंने -4 नहीं लिया, मैंने सिर्फ 4 लिया, कांस्टेंट रकम की एक्स करके जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने कोई साइन नहीं उठाया अभी तक, ठीक है। तो साइन देना मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे दो नंबर सोचने जिनकी गुणा करे तो 12 आए, और उन दोनों को जो आप सोचोगे उनको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, यानी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ किसका आना चाहिए? एक्स का। अब इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 तो है, तो आपने 1 लिखा भाई, अपने पास 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी गुणा करे तो क्या है आपका 12 आए, और उन दोनों को प्लस करो या माइनस करो तो 1 आना चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसे दो नंबर तो 12 की गुणा करें, 1 के साथ गुणा कर दो, 12 × 12 बन गया। आप कहोगे सर 12 की 1 के साथ अगर गुणा करते हैं तो 12 तो बनता है, हाँ भाई बनता है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप 12 और इसको जोड़ोगे तो आपके पास 13 आएगा, 13 आएगा। अगर आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपके पास 11 आएगा। ना तो मेरे ये काम का और ना मेरे ये काम का, मेरे को क्या चाहिए? 1 चाहिए। फिर आप कहोगे सर 6 और 2 भी तो हो सकते हैं भाई, 6 गुणा में 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 12 आएगा, आएगा ना। तो फिर मैंने कहा जो आपने सोचे उन दोनों को जोड़ो, चाहे उन दोनों को आपस में घटाओ। अब जोड़ने पर कितना आ गया 8, और माइनस करने से कितना आ गया 4। ना तो मेरे 8 काम का ना मेरे 4 काम का भाई, मेरे को क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गए। उसके बाद क्या आता है? आप कहोगे सर 3 और 4 भी तो है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। 3 × 4 कितना आ गया? 12 आ गया, और 3 और 4 को जोड़ा तो 7 आया, लेकिन इसको आपस में माइनस भी तो कर सकते हैं। 4 में से 3 गया, कितना आ गया? 1 आ गया। अरे भाई कुछ भी करो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, कोई भी काम करने पर अपने पास एक्स का कोएफिशिएंट आना चाहिए। आ रहा है ना, ये सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है, तो अपने ये दो पेयर काम के हैं, यानी 3 और 4, ये दो नंबर ऐसे हैं जो अपने को इस कंडीशन के लिए फुलफिल हो रहे हैं। ये वाले फुलफिल नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे नंबर बहुत है जिनकी गुणा करके तो 12 आ रहे हैं, लेकिन भाई उनको जोड़ने या घटाने से मेरे को एक्स का कोएफिशिएंट चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या था? 1 था। तो ना तो वो इससे आ रहा था ना वो इन दो नंबरों से आ रहा था। लेकिन मैंने जब 3 और 4 लिए तो उनकी गुणा करने पर 12 आ रहा है, लेकिन अगर उनको जोड़ा तो 7, लेकिन माइनस करने पर 4 में से 3 गया, बेटा 1 आया ना। कोई भी एक काम करने से आए तो अपना काम चल जाएगा। तो आप कहोगे सर ठीक है 1 आ रहा है, तो मेरे 3 और 4 ये दो नंबर काम के हैं, ठीक है।
और कोई ये दो नंबर बाकी नंबर मेरे काम के नहीं है, ठीक है भाई, इसको आप रफ कर देते हैं। तो आपने को मिल गया ना 3 और 4 मिल गए, ठीक है। तो आप ये नंबर उठा लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए भाई लिखिए, अगर आपको ये 2 नंबर मिल जाते हैं उसके बाद में पहली रकम और उसके बाद में क्या लिखोगे, लास्ट की रकम बिल्कुल सेम लिख दो, लिख दिया। और जो 2 नंबर आपने सोचे हैं, कौन कौन से सोचे, 3 और 4 सोचे ना, उनको कहीं पर भी कैसे भी लगा दो, जरूरी नहीं कि आगे 3 लिखोगे पीछे 4 लिखोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप आगे पीछे कुछ भी लगाओ, उनको आगे पीछे कैसे भी एडजस्ट कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आप कहोगे सर एक्स में क्वेश्चन है तो मैंने एक्स लगा दिया भाई, वाई में क्वेश्चन होता तो वाई लगा देते, एस में क्वेश्चन होता एस बोल देते, टी में होता तो टी लगा देते, जो भी वेरिएबल होता आप उसको लगा देते, ठीक है। अच्छा, अब आती है साइन देने वाली बात, और साइन देने के लिए मैंने पिछले पार्ट में आपको एक स्टोरी बताई थी राजा वाली, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग अगर ये किसी ने नहीं देखा पिछला पार्ट और साइन देने में प्रॉब्लम है तो कृपया करके पिछला पार्ट देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट करे, पहला दूसरा और तीसरा, उसके अंदर मैंने स्टोरी को एक्सप्लेन किया। जिसको भी साइन देने में प्रॉब्लम होती है ना, तो अगर वो एक बार देख लेगा पिछला पार्ट तो उसको कभी जिंदगी में इन दोनों के साइन देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 90% बच्चे कर लेते हैं, साइन दे लेते हैं ऑटोमेटिक सोच के कि भाई ये बढ़ना चाहिए, तो वो दे लेते हैं। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही तो पिछली वीडियो देख लेना भाई, ठीक है, तो हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा, यहां जो मंत्री आया है ना, ये मंत्री, ये क्या था बेटा, मंत्री था, ये साइन क्या था, मंत्री था। अब मंत्री कौन सा आया बताओ मेरे को, नेगेटिव सोच वाला मंत्री आया, और इस मंत्री ने कहा था सुन राजा, जो तेरी गद्दी है मतलब ये वाली, वो तो बड़े बेटे को मिलेगी, चाहे वो कहीं पर भी लिख रहा हो, खाओ आपने आगे या पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप कहोगे सर ठीक है, मंत्री कौन सा नेगेटिव थिंकिंग वाला, उसने इस राजा का जो तेरे पास है या जो तेरी गद्दी है वो बड़े बेटे को, बड़ा कौन है भाई, 4 है, सर ये आ गया। और उसका उल्टा, उसको दोनों को राजा नहीं बनाया था ना, एक को राजा और दूसरे को क्या बनाया, मंत्री। ऐसे अपने पास साइन तो 2 है ना, एक प्लस और एक क्या, माइनस। अब इसको जो मिल गया वो तो इसको मिलना नहीं है, अब इसको माइनस मिला तो इसके पास क्या आ जाएगा भाई, प्लस का आ जाएगा। क्लियर है, देख लेना, 4x में से 3x गया, 1x बच गया, वो भी माइनस का, तो अपने आप आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा आप बोलिए, अगर आप साइन दे चुके हो उसके बाद में इन दोनों को अलग सोचना है, इन दोनों को, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है भाई, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 3 कॉमन। देखो इन दोनों को सोचो एक बार, सिर्फ इन दोनों पे फोकस कीजिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है, वो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 3 कॉमन आ रहा है, और x भी कॉमन आ रहा है, 3 भी गया और x भी गया बाहर, तो बताइए क्या बच गया, 3 गया, 1x गया, तो क्या बच गया, 1x बच गया, 3 भी गया, x भी गया, तो क्या बच गया, खाली जगह में क्या बच गया बेटा, 1 बच गया। कोई डाउट है तो बोलिए, हो गया। उसके बाद बेटा अब इन दोनों को अलग से देखो, इन दोनों को, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, आपको सर माइनस आ रहा है, ठीक है भाई, आपने माइनस बाहर निकाल लिया, ठीक है। जब माइनस का बाहर निकलेगा दोनों के साइन पलट जाएंगे, यानी ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर हाँ 4 कॉमन आ रहा है भाई, 4 भी कॉमन ले लिया, माइनस गया तो प्लस का आएगा, 4 भी गया तो खाली क्या बच गया, x बच गया, माइनस गया तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी साइन पलट जाएगा, और 4 भी गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो कि आना भी चाहिए भाई, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों ब्रैकेटों में आपकी वैल्यू मैच नहीं करती है तो बेटा आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। क्लियर है, ठीक। तो अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आती है तो आप यहां तक ठीक हो। उसके बाद मेरे को क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट उठा लो, x+1, और दूसरी ब्रैकेट जो इनटू में लिखकर इसके जो भी सामने है वो इसमें डाल दीजिए, और इसके जो भी सामने है वो इस ब्रैकेट में लिख लीजिए, तो दूसरी ब्रैकेट बना दीजिए। अब 2 ब्रैकेट बन गई, ये तो फैक्टर बन गए ना, क्या बन गए, ये फैक्टर बन गए, ठीक है। तो ये तो फैक्टर बन गए। अब मेरे को क्या निकालने, इनको आप फैक्टर बोलते हैं, मेरे को क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं ना, तो लिखिए टू फाइंड जीरोस। और मैंने आपको जीरोस निकालने के लिए, जीरोस होते क्या है, वो वैल्यू जो इक्वेशन को पूरी तरह से, अगर आप वेरिएबल की जगह उनको पुट करते हो, वो डिजिट जो उस पूरी इक्वेशन को क्या बना देते हैं, जीरो बना देते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। और उसको निकालने के लिए बेटा जो भी फैक्टर बने उसको किसके इक्वल ले लोगे, जीरो के इक्वल ले लोगे। x+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल रखो, एंड इस वैल्यू को भी 3x-4, इसको भी किसके इक्वल ले लो, जीरो के इक्वल। अब यहाँ पे प्लस का इस तरफ जाके किसका हो गया बच्चे, माइनस का हो गया, किसका हो गया बेटा, माइनस का, एक जीरो तो आ गया भाई। दूसरा बोलिए, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो पहले प्लस माइनस वाला को उस तरफ भेज दो भाई उस तरफ, तो प्लस का उस तरफ जाके किसको, सॉरी माइनस का उस तरफ जाके किसका हो गया बेटा, प्लस का हो गया,
ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में, यानी इनटू में तो कहां जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, तो 4/3 आ चुका है। इनटू में था बेटा, कहां गया, डिवाइड में गया, 4/3 आ गया। तो दो जीरोस आ गए, एक को मैं क्या बोल लूंगा, अल्फा बोल लूंगा, और दूसरे को मैं क्या बोल लूंगा, बीटा बोल लूंगा, है ना। बुक के अंदर आपको जो जीरोस है, एक को अल्फा बोल लेता है, एक को बीटा बोल लेता है, ठीक है। तो आप अभी अल्फा बीटा बोल लेंगे भाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अल्फा, इसको आप अल्फा बोल लेंगे, यानी अल्फा की वैल्यू -1, और बीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, किसके इक्वल आ गया, 4/3, ठीक है। अगर आप अल्फा बीटा नहीं मानोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप सम में बस डायरेक्ट इनका सम कर देना, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अगर एनसीईआरटी वाली बुक में मान रखा है तो आप मान लीजिए भाई, ठीक है। हाँ जी, अब बोलिए, अब आपको रिलेशन प्रूफ करना है इनके बीच में, और बेटा रिलेशन क्या था बताइए। अब बार बार अपन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिख दे, क्या बोलिए, क्या था, बोलो बेटा, क्या था, अल्फा प्लस में बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता था भाई, किसके इक्वल होता था, -b में a। मैंने आपको बताया सब pc, यानी सम में ऊपर आएगा b, जब आप सम ऑफ जीरोस करते हो, प्रोडक्ट में ऊपर क्या आएगा c, और नीचे तो आपको पता है दोनों में क्या आना है, a आना है, बस यहाँ पे माइनस ध्यान रह जाएगा। अच्छा, सम कीजिए, सम किसका करना है, लिखिए, -1 इज इक्वल टू, प्लस में क्या था, 4/3 था, ठीक है, -b की वैल्यू बताइए। अब b पता है ना क्या होता है, एक्स स्क्वायर के सामने होता है वो a होता है, एक्स स्क्वायर के सामने क्या होता है, a होता है, x के सामने क्या होता है, b होता है, बचा हुआ जिसके आगे पीछे कोई वेरिएबल नहीं है वो c होता है। तो इसको कंपेयर कीजिए, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a x स्क्वायरिंग प्लस में क्या b x प्लस में क्या लिखूं, c लिख सकता हूं। इससे कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर के सामने a, ठीक है, a की वैल्यू 3, x के सामने b, बेटा b की वैल्यू क्या, -1 है, क्या है, -1, तो -1 लिख दो भाई। नीचे क्या है, a देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने a होता है, एक्स स्क्वायर के सामने a होता है, सर ये ना 3 है, 3 रख दे, क्या 3 रख दीजिए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई, ठीक है बेटा। इसका एलसीएम ले ले, क्या कुछ नहीं है तो नीचे क्या लगा दे, 1 लगा दे, तो एलसीएम आ गया जी 3, ठीक है ना। आपको पता नहीं, ये आके इसको डिवाइड करता है, जो रिजल्ट आया, अब 3 को 1 से डिवाइड करो, रिजल्ट तो 3 ही आया, जो रिजल्ट आता है ऊपर गुणा में जाता है, यानी कहने का मतलब ऐसे क्रॉस भी कर दो, चाहे माइनस का 3 और प्लस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहां देखिए क्या था, प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, नीचे 3 था। अब निशान अलग है, रकम में सब्ट्रैक्ट होगी यानी घटेगी, तो 4 में से 3 गया, 1 आ गया भाई, 1/3 आ गया भाई, ठीक है। और यहाँ क्या था बच्चे, 1/3 था। देखिए क्या प्रूफ हो चुका है, सम वाला जो रिलेशन था वो तो हो गया भाई प्रूफ। अब मेरे को कौन सा निकालना बेटा, प्रोडक्ट वाला ना। तो प्रोडक्ट क्या होता है भाई, बोलिए प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट के लिए अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। देखो दोनों में a तो आया है बेटा नीचे, सम करते हो तो b आता है, प्रोडक्ट करते हो तो c आता है, इसलिए बोला सब pc यानी सब कंप्यूटर, ठीक है। तो सम में सब यानी b, कंप्यूटर यानी पीसी, प्रोडक्ट में क्या आएगा, सी आ जाएगा भाई। वो तो अपना अपना याद करने का नजरिया बेटा, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा अल्फा और बीटा क्या था भाई, बोला -1 और 4/3, तो आपने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू क्या थी 4/3, लिख दो, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या थी, बोलना भाई, क्या था सी, सी था सर जिसके आगे पीछे कोई स्पॉट नहीं है वेरिएबल की, मतलब क्या है, -4 है, लिख दो भाई, -4। ए क्या था सर, एक्स स्क्वायर के सामने ए होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कौन है, 3 है ना, तो 3 लिख दीजिए भाई, 3 लिख दीजिए। अब लिखो -4 में क्या आ गया, 3, यानी गुणा कर दी ना, 1 की 4, 4 1 4, माइनस आ गया 4/3, और यहाँ कितना था, -4/3 था। देखिए हो गया ये रिलेशन पे प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है बेटा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन के जो 3 पार्ट बचे थे वो सोल्व हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आप आ चुके हैं, और ये क्या कहता है, देखिए अभी तक आपको जीरोस मिल रहे थे, जीरोस का मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको सोल्व कर लिया, जो क्वाड्रेटिक थी मतलब पावर कितनी, 2 थी, डिग्री 2 थी, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे। अभी तक आपने जीरोस निकाले हैं, ठीक है। और जब कभी वो जीरोस दे दे, फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी x की वैल्यू दे दी, यानी 2 वैल्यू आ चुकी है, मान लो x की वैल्यू 3 और 1 आ चुकी है, ये वो जीरोस है, ठीक है ना। मान लो अब की बार जीरोस दे दिए, जो आप पिछले क्वेश्चन में जीरोस निकाल रहे थे ना,
वो अब की बार दे दिए। मान लो कि कोई इक्वेशन थी, उसके जीरोस है 3 और 1 आगे, तो अब इनका सम करेंगे तो कितना बढ़ेगा, 3 और 1 4, ये सम हो गया। और प्रोडक्ट करता हूं तो 3 एकम 3, ये हो गया प्रोडक्ट भाई। ये जीरोस थे, उनका सम करके मैंने आपको बोला ये आ गया भाई, प्रोडक्ट किया तो ये आ गया, ठीक है ना, ये जीरोस थे। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में जीरोस नहीं दिए, लेकिन क्या दे दिया, जो भी जीरोस थे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन दोनों की पहले कर दी, क्या कर दी, गुणा कर दी, फिर क्या कर दिया, उन दोनों को प्लस कर दिया, जो रिजल्ट आ रखे ना वो दे रखी है। देखिए ये नहीं दिए आपको, जैसे मान लो आपको ये वैल्यू नहीं दे रखी, 3 और 1 नहीं दे रखी, उनका रिजल्ट दे दिया भाई, जोड़ के बोल दिया 4 है, गुणा करके बोल दिया 3 है, यानी जो भी जीरोस थे बोल दिया उनका प्रोडक्ट ये है और उनका सम ये है। जीरोस नहीं दिए, बस उनका क्या दे दिया, सम और प्रोडक्ट दे दिया। देखिए क्वेश्चन में, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल बनाना बेटा, इच विद द गिवन नंबर्स, ठीक है ना, जो भी ये नंबर दे रखे वो क्या है, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट है ऑफ जीरोस, जीरोस नहीं है, ये जो दे रखे वो जीरोस नहीं है, वो जीरोस का सम और प्रोडक्ट करके दे रखा है। जैसे ये जीरोस थे, उनका सम करके दे दिया और उनका प्रोडक्ट करके दे दिया। जैसे 4 और 3 दे रखा है, तो ये जीरोस नहीं है, ये कोई जीरोस थे एक्स वाई जो भी थे, और उनका जोड़ा और उनको क्या किया, प्रोडक्ट किया ने गुणा किया, वो रिजल्ट दे रखे हैं। हमें जीरोस नहीं दे रखे, ये क्या दे रखे है, सम एंड प्रोडक्ट। तो मतलब जो आगे लिख रखा है वो सम है और जो यहां लिख रखा है प्रोडक्ट है, जीरोस नहीं है, क्या है वो, जीरोस का क्या है भाई, प्रोडक्ट है। क्लियर है, वो जीरोस का क्या है, प्रोडक्ट, ये सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। जीरोस नहीं दे रखे, उनका पहले ही उनको जोड़ दिया जो भी आंसर आया होगा, और फिर बाद में उनको क्या कर दिया, गुणा कर दिया, जो रिजल्ट आए वो दे रखे, ये सम है, ये क्या प्रोडक्ट, रिस्पेक्टिवली, मतलब जो आगे दे रखा है वो सम है और ये क्या प्रोडक्ट, ये क्या है, किसी भी जीरोस का सम है, ये क्या प्रोडक्ट, ऐसे आपको दे रखा है। और आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड कीजिए क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा बनानी है, ठीक है। तो अपा जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई आपको अब जीरोस नहीं निकालने, जीरोस दे रखे हो और इसमें तो सम करके और प्रोडक्ट करके दे रखा है, जब ऐसी सिचुएशन हो सम और प्रोडक्ट दे रखा हो जीरोस का और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो भाई आपके पास ये पहला पार्ट आपा करते हैं, ये क्या था बेटा, सम, क्या था, सम ऑफ जीरोस, ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं है, ये सम एंड क्या था, प्रोडक्ट था। तो जब भी ऐसी सिचुएशन दे रखी हो, जीरोस दे रखे हो या उनका सम करके और उनका प्रोडक्ट करके दे रखा हो, और आपको बोलता है कि आप वापस क्या निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। पहले पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, आपको जीरोस निकालने थे, और अब की बार जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, आपको वापस क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आपने वेरिएबल एक्स मान लिया, वेरिएबल कुछ भी ले, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस, अगर उसने सम नहीं कर रखे, सिर्फ जीरोस बोल रखा है, तो आप उनको जोड़ दोगे बस यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आएगा भाई, सम ऑफ जीरोस, फिर आएगा वापस यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा, इक्वल टू क्या होता है, जीरोस होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बट बेटा यहाँ पे रख देना है, रख दीजिए एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, बेटा इनको जोड़ना नहीं है, ये जीरोस नहीं है, ये करके दे रखे, आगे वाली वैल्यू सम ऑफ जीरोस है, ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, जीरोस नहीं दिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जीरोस नहीं दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू है, सम है, और ये क्या है, जीरोस का प्रोडक्ट, बस आपको रखना है सम ऑफ जीरोस। बोलिए कितना है, क्या दे रखा, 1/4 दे रखा है, एक्स था, ठीक है। फिर लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -1 है, लिख दो भाई, -1 लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और इक्वल में क्या है, 0 चल रहा था, वो ऐसे लिख दो। अब इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए भाई, ठीक है ना, इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, एक बार साइन खोल लेते हैं आप, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स गया तो एक्स बाय में कितना आ गया, 4 आ गया, अरे मल्टीप्लाई में तो है, ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस का आ गया, ठीक है, इक्वल में क्या था, 0 था। क्या बेटा मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ, हाँ जी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे, और पूरे का पूरा एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जिसके नीचे नहीं है उसके साथ गुणा में चला गया, तो क्या आ गया, 4x का स्क्वायरिंग, इसके नीचे तो था ना, तो ठीक है, या x आ गया और यहाँ गया तो क्या आ गया,
माइनस का 4 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये जो डिवाइड में एलसीएम 4 आया है वो इनटू में भेज दीजिए, सारा क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा, देखिए क्या आ गया, 4x² माइनस एक्स, और माइनस का क्या आ गया, 4 आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना 4x², ठीक है, माइनस का x माइनस 4, माइनस का x माइनस का 4। जो नीचे वाली टर्म थी, जो 4 था, वो जीरो के इनटू में जाके खत्म हो गया है, तो बेटा यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0, वो 0 हो चुका है। तो आपके पास क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगर बेटा किसी को यहाँ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है ना, इंडिविजुअल भी समझा देंगे आप हर एक बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, अगला आइए। अब अगला भाई, अब आप थोड़ा फास्ट करते हैं भाई, बोलिए। एक्स का स्क्वेयरिंग सम ऑफ जीरोस क्या है, क्या दे रखे है, अंडर रूट 2 है ना, तो लिख लीजिए, बोलिए क्या है, अंडर रूट 2, ठीक है, एक्स लगा दिया, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट है, ये सम दे रखा है, प्रोडक्ट कितना है, 1/3 है, कितना है बेटा, 1/3 है, इक्वल में क्या चल रहा है, 0, ठीक है। अच्छा, इसका एलसीएम ले लेंगे आप, ठीक है। आप कहोगे सर एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बेटा कुछ नहीं है तो 1 लगा दो भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, पहले तो लिख लिया, अब आगे कर लेंगे, ठीक है। कीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और आपको पता है कि ये आके इसको डिवाइड करता है, 3 को 1 डिवाइड करेगा, अरे नीचे 1 लगाओ, रिजल्ट तो 3 का 3 ही आएगा ना, जो रिजल्ट आता है वो ऊपर गुणा हो जाता है, यानी 3। अब ये आके इसको डिवाइड करेगा, तो भी रिजल्ट कितना, 3 आया, वो ऊपर गुणा में जाएगा, देखो 3 यहाँ पे गया, x² 3x² आ गया, ठीक है, माइनस। अब ये इसको आके डिवाइड करेगा, तो कितना आया, रिजल्ट कितना आया, 3 आया, वो 3 ऊपर गुणा में जाएगा, तो 3√2x आ गया भाई। और ये जब आके इसको डिवाइड करेगा बेटा, 3 से 3 गया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया ना, तो रिजल्ट ऊपर 1 जाएगा, यानी 1 के गुणा में 1 आएगा, तो 1 आ गया, और इज इक्वल टू क्या था, 0 था। अब ये जो 3 है वो उस तरफ जाके क्या हो गया, 0 हो गया भाई, हो गया 0, गुणा में गया तो 0 हो जाएगा। तो यहां आपके पास क्या बचा, 3x² माइनस का 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। जो 3 था भाग में था, वहां जाके बेटा गुणा में हो गया। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है बेटा, वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन अब अगले क्वेश्चन में भाई क्या दे रखा है, वही से ये सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। अब अपने इस फॉर्मूले को शॉर्ट बोल दिया, एस मतलब सम ऑफ जीरोस, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। जब वो ऊपर वाली लाइन लिख लेना भाई, जो जो था, इफ द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, होगी क्या होगी, लिखिए, एक्स स्क्वायरिंग सम ऑफ जीरोस कितना, 0 है ना, 0 इनटू में एक्स लगा दीजिए, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, 5 है, ठीक है भाई। इक्वल में क्या चलाओ बेटा, 0 चलाइए, इक्वल में क्या था, 0। अब ये 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया तो सारा खत्म हो गया। अगर इसको यहीं छोड़ना है तो इतना ही छोड़ सकते हो, वरना भाई कुछ नीचे तो है ही नहीं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते, x², ये तो खत्म हो गया, तो प्लस में क्या आ गया, √5 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हो। क्लियर है? ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अब अगले क्वेश्चन में भी यही दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखी है। तो रखिए फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायरिंग सम ऑफ जीरोस कितना है, 1 इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बेटा, 1 है, ठीक है। क्लोज किया, इक्वल में क्या थी, 0 थी, ठीक है। तो x का स्क्वायरिंग माइनस का गुणा करोगे 1 के साथ तो x ही आएगा, प्लस का आ गया 1, x के 1 के साथ गुणा किया x आ गया, तो इक्वल में क्या थी बेटा, 0 थी। तो बन गया आपके पास इक्वेशन भाई। क्लियर है? ठीक है, अब अगले पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यानी इसका पार्ट दे रखा है भाई दूसरे क्वेश्चन का। क्या दे रखा है, ये क्या, सम ऑफ जीरोस, ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो सारी चीज आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में आप ये फॉर्मूला लगाओगे, लिखिए एक्स का स्क्वायरिंग माइनस में सम ऑफ जीरोस कितना है, ये वैल्यू आगे वाली, तो आप क्या लिखोगे, माइनस का 1/4 क्या था, x, माइनस तो फॉर्मूले वाला है, माइनस इसमें खुद दे रखा तो माइनस लगा दिया, x आ गया, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है सर, 1/4 है, ठीक है भाई। हाँ जी बोलिए, 0 लगा दिया, ठीक है बेटा, ठीक है। माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का हो गया सर, प्लस का हो गया, ठीक है भाई। लिखिए प्लस का, लिखिए x का स्क्वेयरिंग प्लस का 1/4 x आ चुका है बच्चे, ठीक है। प्लस में कितना है, 1/4 आ चुका है, इक्वल टू क्या है, 0,
क्या आएगा एलसीएम? अरे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा ले भाई। तो एलसीएम आ गया 4 आ चुका है। क्या आ चुका है? एलसीएम 4 आ चुका है। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे भाई? ये आके इसको डिवाइड, देखो ये जो एलसीएम आया वो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। ठीक है। तो इसके पास जाने से पहले इसका सिक्योरिटी गार्ड यहां बैठा है गेट पे, ये आके इसको डिवाइड करेगा, ये आके इसको डिवाइड करेगा। तो इसको आके डिवाइड किया, 4 को 1 ने डिवाइड किया, रिजल्ट आया 4। वो जो 4 आया है वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। जो रिजल्ट आता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, 4x स्क्वायरिंग। अब इसके पास जाएगा तो ये आके इसको डिवाइड करेगा, ये आके इसको डिवाइड करेगा। तो 4 से 4 को डिवाइड किया, रिजल्ट आया 1। तो भाई 1 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई की फर्क आया ही नहीं, तो 1x हो गया। अब जब ये इसके पास जाना चाहेगा तो ये आके इसको डिवाइड करेगा बेटा, ये आके इसको 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा कितना? 1 आएगा। और वो 1 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई में 1 जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। अब ये जो नीचे वाली चीज है ना, ये डिनोमिनेटर है, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 4 की गुणा किसके साथ हो जाएगी? 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। तो आपका यहां पे जो बनेगा ऊपर वाली ये वैल्यू बच जाएगी, यानी 4x स्क्वेयरिंग, ठीक है, प्लस का x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके